एक्सरसाइज 2.5 का 14 नंबर क्वेश्चन है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 14 नंबर का पहला क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सर्वसमीका के मानों से यह प्राप्त होगा। सर्वसमीका में रखेंगे और मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सर्वसमीका लिखते हैं। सर्वसमीका देखिए आप लोग, सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर होता है प्लस 3xyz। अब प्रत्येक जगह पर हम मान रखेंगे और वह मान होगा, चूंकि x इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ -12 क्यूब है तो यहाँ -12 माना जाएगा। y इक्वल टू क्या माना जाएगा? 7 और z इक्वल टू क्या माना जाएगा? 5। अब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में सर्वसमीका में मान रखेंगे। तो यहाँ पर सर्वसमीका का बायां पक्ष यह है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 1/2। x के स्थान पर -12 प्लस y के स्थान पर 7 और z के स्थान पर 5 बड़ा कोष्टक स्टार्ट -12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। इस प्रकार ये मान प्राप्त हो जाएगा। सूत्र में यानी कि सर्वसमीका में हमने मान पूरी तरह x के स्थान पर -12 और y के स्थान पर 7 और z के स्थान पर 5 रख दिया है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे 1/2 इंटू, वैसे भी आप देखें तो 7 में 5 जोड़ने पर 12 होता है, जो धनात्मक 12 है और ये ऋणात्मक 12 है। धनात्मक और ऋणात्मक 12 क्या हो जाएगा? टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 12 घटाने पर 0 प्राप्त होगा और बाकी मान यथावत रखे रहेंगे। -12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 12 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर प्लस 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 ये मान प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 0 का गुणा हो गया है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा मान, जहाँ तक प्लस नहीं है यहाँ तक का पूरा मान क्या हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान पूरा 0 प्राप्त हो जाएगा और लिखेंगे यहाँ पर प्लस 12 3 36, तो ये -36 हो जाएगा गुणा 7 5 35। यह मान प्राप्त होगा 35 गुणा 36। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? गुणा करने पर मिलेगा -1260, अतः यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चौथे के पहले प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। 14 नंबर का दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। इसमें भी कथन है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे सर्वसमीका
सर्वसमीका है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, और यहाँ पर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होता है, इधर आया 3xy जेड। इस सर्वसमीका में हम मान रखेंगे यहाँ पर x का के लिए, चूंकि x इक्वल टू क्या होगा 28, x इक्वल टू 28 और y इक्वल टू -15 और z इक्वल टू यहाँ पर होगा -13 सॉरी रखने पर। अब सर्वसमीका में हम ये रखेंगे तो यहाँ पर हमें परिणाम निकलेगा, इसका मान क्या है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू 1/2 एक्स के प्लेस पे यहाँ पर 28 प्लस के जगह पर -15 लिखेंगे क्योंकि y का मान माइनस में है, उसी तरह z का भी मान माइनस में है तो -13 लिख देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पर x के जगह पर 28 माइनस प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी -15 और प्लस 13 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर z मीन्स -13 और -28 का स्क्वायर परिणाम निकलेगा प्लस 3x का मान कितना है गुणा 28 गुणा -15 ब्रैकेट में गुणा -13। इस प्रकार ये मान हम रख लेंगे। मान रखने के उपरांत यहाँ पर 1/2 नोट करेंगे, इसका हम मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर यहाँ 28 है तो यहाँ लिखेंगे 28 और ये -15 और 13 कितना हो जाएगा -28 ब्रैकेट क्लोज्ड 28 धन 15 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 दोनों में से घट के स्क्वायर प्लस ये दोनों भी -13 और 28 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13 ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 28 में 28 घटाने से क्या होता है 0 प्राप्त होता है। 28 में 28 घटाने से क्या प्राप्त होता है 0, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0 और गुणा, और ये मान तो 0 होना तय है तो इसको कैलकुलेट क्यों करें, क्योंकि मान इसका परिणाम 0 ही होगा। यहाँ सीधे लिख देते हैं -13 -28 का स्क्वायर क्लोज्ड, क्योंकि इस पद में पूरा 0 का यहाँ पर गुणा हो गया है तो यहाँ तक का अगले पद क्रम में 0 हो जाएगा मान, तो 3 गुणा 28 गुणा माइनस प्लस तो 15 गुणा 13 हो जाएगा, चिन्ह प्लस में हो जाएंगे। और 0 का गुणा होने से यहाँ तक की राशि पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि इतने पदों में 0 का गुणा है। यहाँ पर 0 प्लस 3 गुणे 28 गुणे 15 गुणे 13 होगा, और इन सब का मान गुणा करने पर हमें मान प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखते हैं 16,380 और यह अभीष्ट आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप कर सकते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 25a² माइनस 35a प्लस 12 है, इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट का गुणा करते हैं। लास्ट की संख्या क्या है 25
और फर्स्ट की संख्या क्या है 12। 25 और 12 का गुणा करेंगे सबसे पहले। 25 और 12 का गुणा करने पर हमको परिणाम मिलेगा जो, जैसे 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 6 30, यानी 25 और 12 का गुणा करने पर, यानी कि इस और इस राशि का गुणा करने पर कितना मिला 300 मिला। तो हम इस 300 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि ऐसी संख्या जिनका गुणनफल क्या होता हो 30, यानी कि गुणनफल क्या होता हो 300 और योगफल कितना होता हो, योगफल कितना होता हो 35। यानी लास्ट में यदि प्लस है तो योगफल कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में यदि माइनस का चिन्ह है तो अंतर यानी घटाना कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिनका गुणा करने पर 300 होता है और जोड़ने पर क्या होता है 35। वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे 15 और 20 का गुणा करने पर, 15 और 20 का गुणा करने पर 300 होता है। 15 दूनी 30 और एक जीरो लगा है तो 300। और इसी प्रकार 15 में यदि 20 जोड़ दिया जाए तब भी 35 प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिल गया है, दो संख्याएं, एक 15 और दूसरी 20। यहाँ पर वांछित संख्याओं का चयन हमने कर लिया है। अब वांछित संख्याओं के चयन के उपरांत हम यहाँ पर गुणनखंड की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 25a का स्क्वायर माइनस, जैसे यहाँ पर 35 है तो 35 के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ 15 धन 20, क्योंकि इनके योगफल से 35 प्राप्त हुआ है। और इधर लिख देंगे a धन 12। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 25a स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट अब हटाएंगे, ये हो जाएगा 15a माइनस 20a धन 12, यानी इसका इसमें भी और इसमें भी गुणा हो जाएगा और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। अब आगे दो दो का ग्रुप बनाएंगे। 25a का स्क्वायर माइनस 15a एक ग्रुप में हो जाएगा, माइनस 20a माइनस 12 एक ग्रुप में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इनको आसानी से कॉमन करके और सरल कर लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन करें, तो हम 5a कॉमन कर रहे हैं। 5a, जब इन दोनों में से 5a कॉमन करेंगे तो 5 पचे 25 होता है, तो इसमें से 5a बचेगा और 5 तिहाई 15, यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन कर रहे हैं क्योंकि 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, तो 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 पंचे 20 यानी 5a माइनस 4 तिहाई 12, तो ये 3। अब इन दोनों का गुणनखंड कर लेंगे। दोनों का गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, 5a माइनस 3 एक गुणनखंड मिलेगा 5a माइनस 3, और दूसरा गुणनखंड क्या मिलेगा 5a माइनस 4। यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे क्षेत्रफल है आयत का, ये आयत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में यह लंबाई कहलाती है आयत में और ये चौड़ाई कहलाती है। तो यहाँ पर हम लंबाई चौड़ाई कैलकुलेट कर चुके हैं। तो लंबाई यहाँ पर लिखेंगे, अतः आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 होंगी। यह अभिष्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न का 15वें का पहला सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 15 क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है। एक आयत और है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट करना है। क्षेत्रफल क्या है, 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12 है। इसको हम हल करेंगे और सरलता से इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जैसे दिया है वैसा लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर
35/² प्लस 13/-12 ऐसा लिख देंगे। 35/² प्लस 13/-12 ऐसा लिख देंगे। और लिखने के उपरांत जैसा कि पहले प्रश्न में हमने कैलकुलेट किया था, अचर पद का और प्रथम पद के यानी कि स्क्वायर के गुणांक का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 35 और 12 का गुणा करेंगे। ये रफ वर्क है अपना। यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 35 में 12 का। तो 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36 6 42। यहाँ पर 420 इनका गुणनफल आएगा। और हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिनका गुणनफल 420 हो और अंतर यानी कि घटाना क्या हो? घटाना हो 13, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में माइनस है। यदि प्लस होता तो योगफल बताते। अब दो संख्याएं चुनेंगे जिनका गुणा करने पर 420 हो और घटाने पर 13 हो। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमको दो संख्याएं मिलेंगी, एक 28 मिलेगी और दूसरी 15 मिलेगी। 28 में 15 का गुणा करने पर 420 मिलता है और 28 में 15 घटाने पर 13 मिलता है। यानी 28 माइनस 15 बराबर क्या मिलेगा? 13। और इनका गुणा करने पर क्या मिलेगा? 420। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 35/² लिखेंगे और जहाँ पर 13 है उस 13 के स्थान पर 28 माइनस 15/-12 लिखेंगे। अब 35/² प्लस 28 इसका यहाँ गुणा और यहाँ भी गुणा करेंगे -15/-12। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे हम। 35/² प्लस 28 एक ग्रुप में माइनस कॉमन कर लेंगे। 15/+12 यहाँ ये कैलकुलेट करेंगे क्योंकि माइनस का कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों राशियों में से हम कॉमन करने का अभ्यास करेंगे। कौन सी ऐसी उभयनिष्ठ राशि है जो दोनों में है? 7 पचे 35 और 7 चौक 28। 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 35 और 28 दोनों आते हैं। तो यहाँ पर 7/, हम कॉमन कर ले रहे हैं। 5/, बचेगा। 7 पचे 35 और 7 चौक 28। यहाँ पर 3 हम कॉमन करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहा है। 3 पचे 15, 3 चौक 12। तो यहाँ पर 3 कॉमन कर ले रहे हैं तो मिलेगा क्या? 3 पचे 15, 5/, धन 3 चौक 12, 4। उभयनिष्ठ राशि क्या आ रही है यहाँ? 5/, प्लस 4। तो यहाँ लिखेंगे 5/, प्लस 4। शेष राशि क्या बचेगी? 7/, माइनस 3। यानी कि अभीष्ट गुणनखंड हमको मिल चुका है जो लंबाई गुणा चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। यानी लंबाई यह और चौड़ाई यह। यहां पर लिखेंगे अतः संभावित अभीष्ट लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5/, प्लस 4 व 7/, -3 होगी। इस तरह यह क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न 16 है, घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बीमा का अर्थ हो रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसा कि घनाभ में हमने यहाँ पर दिया है। बीमाएं क्या होती हैं? उनकी डायमेंशंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
इन तीनों के गुणनफल से ही आयतन का निर्माण होता है। प्रश्न में दिया है पहले में कि घनाभ हो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। और एक आयतन का व्यंजक यहाँ पर दिया हुआ है पहले में 3x³ माइनस 12x। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक घनाभ है जिसमें विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम अध्ययन करते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर आयतन हमें प्राप्त है, हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे आयतन बराबर 3x³ माइनस 12x। इसमें से अभीष्ट सत्व कॉमन कर लेंगे। जैसे हम कॉमन करने का अभ्यास करेंगे 3x कॉमन करेंगे तो अंदर क्या आएगा? 3x इसमें से निकलेगा तो x² होगा और इसमें से 3x निकलेगा 3 चौक 12 यानी कि 4 होगा। आगे बढ़ेंगे 3x ब्रैकेट में x² माइनस ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, यहां पर लिखेंगे चूंकि सर्वसमीका a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी होता है, उसी प्रकार यह क्या होगा? x² माइनस बी, x² माइनस 2² क्या होगा? x प्लस 2 x माइनस 2 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहां लिखेंगे 3x x प्लस 2 और x माइनस 2। इस प्रकार जैसा कि हम घनाभ के आयतन का सूत्र देख रहे हैं, यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसी तरह हमें 3 स्टेप्स यहाँ पर मिल चुके हैं। यही लंबाई 3x, चौड़ाई x प्लस 2 और ऊंचाई x माइनस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः घनाभ की विमाओं के लिए संभावित व्यंजक 3x x प्लस 2 कामा x माइनस 2 हैं। इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न 16 के दूसरे में भी आयतन दिया गया है। यह किसका आयतन है? घनाभ का 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। यहाँ पर हम देख लें किसी घनाभ की विमाएं क्या होती हैं और उसका आयतन क्या होता है। ये घनाभ है, इसकी विमाएं, इसको हम लोग लंबाई के नाम से जानते हैं और इसको ऊंचाई के नाम से, और ये विमा चौड़ाई कहलाती है। यानी किसी भी घनाभ में 3 विमाएं होती हैं और आयतन का संकेत सूत्र होता है आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि इस आयतन जो हमें प्राप्त है आयतन, इसका हमें 3 पार्टों में गुणनखंड कर देना है जिससे विमाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करने के लिए प्रत्येक से 4 के टेबल में प्रत्येक आ रहे हैं। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 4 के प्रत्येक से कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या आएगा? 3y² प्लस 4 दूनी 8, 2y माइनस 4 पंचे 20, 5 यहाँ आएगा
अब इसका गुणनखंड करेंगे। जैसा कि पूर्व प्रक्रिया अनुसार गुणनखंड करने की श्रृंखला हमने बताया था कि इसका गुणा करके हम गुणनफल बनाते हैं। गुणनफल इसका क्या होगा, इसका गुणनफल होगा 5 तिहाई 15, और यहाँ माइनस है तो घटाना की बात करेंगे, लास्ट का चिन्ह घटाना, इसका 2 आना चाहिए। ऐसी संख्या चुने जिनका गुणनफल 15 और घटाना 2, ये स्वयमेव ही हैं। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो ये दिया ही हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 y माइनस 5। इसके जगह पर, इस 2 के जगह पर 5 माइनस 3 इसका डिफाइंड रूप हमने लिख दिया है। यहाँ होगा 4 के कोष्टक में 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। यहाँ ये हो जाएगा 4 के ब्रैकेट में ग्रुपिंग कर लेंगे, 3y का स्क्वायर प्लस 5y एक ग्रुप में, माइनस 3y प्लस 5, माइनस कॉमन होने पर ये प्लस हो गया है। यहाँ पर अब आएगा मान 4 की, इसमें से प्रत्येक में से हम क्या कॉमन कर लें कि इसका गुणनखंड सरलतम हो जाए। इन दोनों में से कुछ कॉमन करने लायक नहीं है, केवल बाई के अलावा बाई कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या मान प्राप्त होगा 3y प्लस 5, और यहाँ प्राप्त होगा 1 कॉमन करेंगे 3y प्लस 5। प्रत्येक में से 3y प्लस 5 अब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 के, और कॉमन कर लिए 3y प्लस 5, तो शेष जो बिना अंडरलाइंड है वो क्या बचा, y माइनस 1, तो यहाँ लिख लेंगे y माइनस 1। इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, हमें संभावित बीमाएं मिल चुकी हैं। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ की संभावित बीमाएं 4 के कामा 3y प्लस 5 कामा और y माइनस 1 है। इस तरह आसानी से इसे हल किया जा सकेगा।